और अब बात करेंगे एक था तानाशाह। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया। 79 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 11 अगस्त 1943 को नई दिल्ली के दरियागंज में जन्मे मुशर्रफ का भारत कनेक्शन काफी गहरा था। 1947 में विभाजन के दौरान उनके परिवार ने पाकिस्तान जाने का फैसला लिया था। इसके पहले उनका पूरा परिवार राजधानी दिल्ली में रहता था। उनकी मां ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। क्या रहा परवेज मुशर्रफ का सामान्य नागरिक से लेकर तानाशाह तक का सफर, इस खास रिपोर्ट में देखिए। परवेज मुशर्रफ के जन्म के 4 साल बाद ही उनके परिवार ने विभाजन के समय पाकिस्तान में बसने का फैसला ले लिया था और उनका पूरा परिवार विभाजन के कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान पहुंचा था। मुशर्रफ का परिवार बंटवारे से पहले भारत में काफ़ी संपन्न था और उनके पिता ब्रिटिश हुकूमत में बड़े अफसर थे। उनके परिवार को राजधानी में अमूमन सभी लोग जानते थे। मुशर्रफ परिवार के पास पुरानी दिल्ली में एक बड़ी कोठी थी। अब उनके पुरानी दिल्ली के इस हवेली नुमा घर में कई परिवार रहते हैं। परवेज मुशर्रफ की मां बेगम जरीन मुशर्रफ को भारत से काफ़ी लगाव रहा है और हो भी क्यों ना, उन्होंने यहाँ वो दिन गुजारे जो हर महिला याद करती है। कौन अपने कॉलेज के दिनों को भूल सकता है। 2005 में भी जब उनकी मां भारत यात्रा पर आई थी तो वो लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी गई थी। जरीन 1940 में यहाँ पढ़ा करती थी। परवेज मुशर्रफ ने अमाइलॉइडोसिस से लंबी लड़ाई लड़ी और ये एक दुर्लभ बीमारी है जो तब होती है जब अमाइलाइड नाम का एक प्रोटीन शरीर के अंगों में बनने लगता है और इस प्रोटीन के कारण बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। हार्ट, किडनी, लीवर, स्प्लीन, नर्वस सिस्टम इस बीमारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मुशर्रफ लंबे समय से इसी बीमारी का सामना कर रहे थे और दुबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पाकिस्तान के तानाशाह और पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ ने 79 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वो साल 2008 से दुबई में निवासित जीवन बिता रहे थे। मुशर्रफ के निधन के बाद ही लोगों का पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ उनकी दुश्मनी याद आ रही है। मुशर्रफ को कारगिल की जंग का जिम्मेदार कहा जाता है। हालांकि मुशर्रफ ने कभी इस बात को नहीं माना कि कारगिल की जंग उनकी वजह से हुई थी। उन्होंने हमेशा पूर्व प्रधानमंत्री नवाज को इसके लिए दोषी दिया। कारगिल की जंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जमकर बेइज्जती हुई। नवाज दौड़े दौड़े जब अमेरिका गए तो उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के सामने मुशर्रफ को दोषी ठहराया। कारगिल की जंग के समय जुलाई 1999 में नवाज अमेरिका गए थे। यहाँ पर उन्होंने क्लिंटन के सामने मुशर्रफ का सारा खेल बिगाड़ दिया। नवाज ने सबके लिए मुशर्रफ को दोषी ठहराया और सबके सामने मुशर्रफ ये कहते कि नवाज झूठ बोल रहे हैं। नवाज कहते कि उनके सेना प्रमुख झूठ बोल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पाकिस्तान की सेना ने बहुत बदनामी झेली। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर राजनयिक दबाव डाला और उसे अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। जहां मुशर्रफ सेना पीछे हटाने से नाराज थे तो नवाज को समझ नहीं आ रहा था कि उनका चुना हुआ एक 4 स्टार जनरल उन्हें धोखा कैसे दे सकता है। दोनों ने कभी भी जनता को युद्ध का सच नहीं बताया। सार्वजनिक तौर पर शरीफ राजनीतिक और कूटनीतिक असफलता के लिए मुशर्रफ को दोषी ठहराने लगे। सितंबर 1999 में जनरल मुशर्रफ ने लेफ्टिनेंट जनरल तारिक परवेज को जबरन रिटायर कर दिया। तारिक नवाज के बेहद करीबी थे और कम्युनिकेशन मिनिस्टर राजा नादिर परवेज के भतीजे थे। नवाज इस बात से काफ़ी खफा थे। इस घटना के समय मुशर्रफ मिलिट्री दौरे पर थे। उनका प्लान लैंड करने ही वाला था कि नवाज ने उन्हें आर्मी चीफ के पद से हटा दिया। पद से हटाए जाने से तारिक परवेज ने नवाज को आगाह किया था कि वो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कोई कदम ना उठाएं, नहीं तो उन्हें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सस्पेंड होने के तुरंत ही बाद मुशर्रफ ने विद्रोह कर दिया।
और देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसके बाद मुख्य कार्यकारी का पद संभाला और 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्हें 1998 में जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया और सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। एक साल बाद 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली। देश की बागडोर संभालने के बाद मुशर्रफ पाकिस्तान के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति बने रहे। 2002 में एक जनमत संग्रह के माध्यम से उन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और 2008 तक इस पद पर बने रहे। 2004 में मुशर्रफ को पाकिस्तान के संविधान में 17वें संशोधन के माध्यम से 5 साल के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 2007 में मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए असंवैधानिक तरीके से अख्तियार किए, जिसके बाद वकीलों ने आंदोलन शुरू कर दिए और इस आंदोलन को न्यायपालिका की बहाली के लिए जाना जाता है। राजनीतिक दलों के नेतृत्व में एक आंदोलन के बाद मुशर्रफ ने 18 अगस्त 2008 को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व सैन्य शासक को एक विशेष अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत मौत की सजा सुनाई थी। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के कार्यकाल में उनके खिलाफ उच्च राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज़, इंडिया।